हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश। तो बच्चों, मेटालर्जी चैप्टर का वन शॉट वीडियो आपने देखा होगा। तो आज जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस चैप्टर के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस है उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आयन रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट एयर टू फॉर्म। तो आयन की रिएक्शन मॉइस्ट एयर के साथ होती है तो वो क्या तैयार करता है? इट फॉर्म द रस्ट। वो क्या तैयार करता है? रस्ट तैयार करता है। और रस्ट का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे Fe2O3.H2O, Cu2O कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है। और रस्ट जो है इसे करते हैं आयन ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट है। सेकंड, द मेटल्स ऑन द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर जो है वो होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सो ऑन। तो यहां पे हमारा ऑप्शन जो है पोटेशियम, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम टू यूनिट्स नेमली कैटायन एंड एनायन आर कॉल्ड एज। कैटायन और एनायन से जो कंपाउंड तैयार होते हैं उसे कहते हैं आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि कैटायन और एनायन, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, सोडियम जो है पॉजिटिवली चार्ज, क्लोरीन निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, निगेटिवली चार्ज एनायन, दे फॉर्म्स द कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इज आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं बच्चों? बिकॉज दिस कंपाउंड इज फॉर्म ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन। नेक्स्ट, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो जिंक की रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। तो इसका आंसर जो होगा ये फॉल्स होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। नेक्स्ट, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म। क्लोरीन की जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो इट फॉर्म्स द कंपाउंड। क्या कंपाउंड तैयार करता है? HOCl, एंड दिस HOCl इज कॉल्ड एज हाइपोक्लोरस एसिड। इसे क्या कहते हैं? हाइपोक्लोरस एसिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरीन हाइड्रोक्साइड या हाइपोक्लोरेट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर ओर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेटलर्जी। तो मेटल्स को प्योर स्टेट में जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसे ये मेटलर्जी का पार्ट है। तो ये इसका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट है। हाँ, नॉन मेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैंक एलिमेंट। तो नॉन मेटल्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं या इलेक्ट्रो निगेटिव कहते हैं? बच्चों, नॉन मेटल जो है इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लेने की। तो इलेक्ट्रॉन्स लेने की वजह से निगेटिवली चार्ज आयन तैयार करते हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रो निगेटिव। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए, क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है। बाय गेनिंग द वन इलेक्ट्रॉन इट हैज वन मोर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज एंड देयरफॉर इट फॉर्म्स द नेगेटिवली चार्ज आयन, दैट इज anion, and that is why the non-metals are called as electronegative. मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयन। तो ये ट्रू आंसर है। आयन जो है ये मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज जो है इसे एक दो बार आपने अच्छी तरह से देखना है, इससे आपको पता चलेगा व्हिच मेटल इज रिएक्टिव एंड व्हिच मेटल इज लेस रिएक्टिव। मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्म्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है ये रॉन्ग होगा इसका आंसर। क्यों मैग्नीशियम कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ही तैयार होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बैलेंस रिएक्शन ने मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 होने चाहिए, और यहाँ 2 ऑक्सीजन, मैग्नीशियम 2 हो गए। देयरफॉर दिस इज द बैलेंस केमिकल। दिस इज, इस तरह से अगर रिएक्शन होती तो इसका ऑप्शन राइट होता। नेक्स्ट, ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट ब्लैंक विच इज सॉफ्ट। सभी मेटल जो है हार्ड होते हैं, और इस ऑप्शन में से कौन सा मेटल जो है वो मेटल है लेकिन सॉफ्ट है? कैल्शियम, लिथियम, मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर बी, क्योंकि जो मेटल जो है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये जो है फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स जो है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये जो है सॉफ्ट मेटल होते हैं, और इतने ही सॉफ्ट होते हैं कि इसको हम पनीर की तरह चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम हेल्प्स टू प्रिवेंट फर्दर कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम आर्टिकल। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार होता है, ये राइट है। लेकिन ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है
Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करता है, उसकी लेयर अगर एल्यूमिनियम के सरफेस पे तैयार होती है तो ये एटमॉस्फेरिक एयर जो है इसका कांटेक्ट एल्यूमिनियम के सरफेस से नहीं होने देता, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम आर्टिकल का फर्दर करोजन नहीं होता है। तो दिस इज द ट्रू आंसर, क्योंकि आयन में कैसा होता है, आयन ऑक्साइड तैयार हो गया तो फिर वो आयन ऑक्साइड जो रस्ट फैलती जाती है और उसका डिजेनरेशन होता है, लेकिन इसके विपरीत एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं होने देता। व्हील प्लाई टेबल मेथड इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल लॉ, तो इसका आंसर बच्चों ट्रू होगा, क्योंकि कौन सा व्हील प्लाई मेथड की मेथड जो है इसका इस्तेमाल करते हैं कि हेवी ओर पार्टिकल्स हाउ टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द लाइटर गैंग्यू पार्टिकल्स। तो ग्रेविटेशनल लॉ क्या बताता है, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ सेम साइज हैविंग अ डिफरेंट मासेस हेवी एंड लाइट दे कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द वाटर। तो वाटर का इस्तेमाल करके हेवी और लाइट पार्टिकल हम सेपरेट कर सकते हैं। द अमालगम यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए कौन से अमालगम का यूज करते हैं, करेक्ट आंसर है इसका गोल्ड अमालगम। नेक्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल आर सोल्यूबल इन वाटर, ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। कुछ मेटल के ऑक्साइड जो है वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं उनके ऑक्साइड जो है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स मेनली एग्जिस्ट इन ब्लैंक स्टेट, मेटल जो है जनरली सॉलिड होते हैं, कुछ मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में भी होते हैं, एग्जाम्पल इज गैलियम, सॉरी एग्जाम्पल जो है मर्क्यूरी, मेटल्स में जो लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर, दैट इज द मर्क्यूरी। और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अदर मेटल और नॉन मेटल इज कॉल्ड एज, तो मेटल और नॉन मेटल या दो मेटल का जो मिक्सचर होता है होमोजीनियस, यानी कि इसमें मेटल और नॉन मेटल या नॉन मेटल दो मेटल जो होते हैं इनका प्रोपोर्शन फिक्स होता है, तो इसे कहा जाता है एलॉय। तो एलॉय इज द राइट आंसर। कॉपर इज मेनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, कॉपर जो है वो कॉपर का ओर, इसका इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है, कॉपर जो है कौन से फॉर्म में इसका ओर हमें मिलता है, तो इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फाइड Cu2S, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज कॉपर सल्फाइड। Two metals at the bottom of reactivity series, the metals at the bottom of reactivity series of metal are blank reactive, तो रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे सबसे नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी लेस होती है, जो सबसे ऊपर होते हैं इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, मिडल में जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है। अब देखिए, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, तो इसका आंसर राइट होगा, मेटल की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो मेटल ऑक्साइड तैयार होती है। नेक्स्ट, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, राइट या रॉन्ग, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि अब देखिए सोडियम ऑक्साइड जो है इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये करेक्ट है, बट अलॉन्ग विद दैट हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो फॉर्म, तो यहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस भी तैयार होता है। आ गया समझ में, तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, देयरफॉर ऑप्शन इज रॉन्ग, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ग्राफाइट रॉड डीप इन द इलेक्ट्रोलाइट वर्क एज एनोड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक एपरेटस आपने देखा होगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक एपरेटस में जो ग्राफाइट रॉड इलेक्ट्रोलाइट में डीप होते हैं, रॉड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड, तो इसे एनोड कहते हैं, तो इसका आंसर जो है वो ट्रू है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड, इसका करेक्ट आंसर है सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम एक जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं और
जो है हाइड्रोक्साइड तैयार करते हैं, सोडियम फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है और हाइड्रोजन गैस भी इसमें प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो है एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये जो है हॉट स्टीम, वाटर की जो हॉट स्टीम होती है उसके साथ इसकी रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्वा रेजिया इज हाईली कोरोसिव एंड नॉन फ्यूमिंग लिक्विड। तो ये इसका जो आंसर होगा बच्चों, ये आप बहुत बार ट्रू कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है, फॉल्स। हमें पता है एक्वा रेजिया कोरोसिव मिक्सचर है, इसके अंदर नोबल मेटल जो है डिसॉल्व होते हैं, बट इट इज अ नॉन फ्यूमिंग। नॉन फ्यूमिंग बताया ना, तो ये है फ्यूमिंग लिक्विड। कौन सा लिक्विड है? फ्यूमिंग। फ्यूमिंग यानी कि उसमें से जो है फ्यूम्स बाहर निकलते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिडिक। अब देखिए एल्यूमिनियम जो है मेटल है और मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक नेचर का है, क्योंकि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो बेस की तरह काम करता है, और बेस के साथ रिएक्ट होता है तो एसिड की तरह काम करता है। तो इसका आंसर होगा फॉल। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो कौन सा ऑक्साइड होता है बच्चों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसके साथ जो है जिंक ऑक्साइड जो है ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? सबसे टॉप में जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव, सबसे टॉप में होता है पोटेशियम। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली एंड हेंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनिगेटिव। मेटल जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसकी वजह से उसे इलेक्ट्रोनिगेटिव कहा जाता है। ट्रू क्या है या फॉल्स है? अब देखिए एक्सप्लेनेशन इसका। अब फॉर एग्जांपल सोडियम लेंगे, सोडियम ये मेटल है। अब सोडियम जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बाय लूजिंग द वन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स द सोडियम कैटायन। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन तैयार करता है, यानी कि कैटायन तैयार करता है। एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कैटायन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आप बता सकते हैं फॉल्स। नेक्स्ट, द रिएक्शन बिटवीन आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आयरन नेल यानी कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि आयरन जो है वो लेस मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, और जिसकी वजह से इट डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड देयरफॉर इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर जो है बच्चों ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, इन फोर्थ फ्लोटेशन मेथड द पार्टिकल्स ऑफ मेटल सल्फाइड गेट वेटेड विथ वाटर while the gangue particles are weighted with oil। तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में क्या होता है? फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में हम सल्फाइड ओर्स को सेपरेट करते हैं, तो इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स जो है इनकी रिएक्शन होती है, हाइड्रोफोबिक। अब मेटल सल्फाइड में जो है, मेटल सल्फाइड जो है और पार्टिकल जो है ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, देयरफॉर दे रिएक्ट्स विद ऑयल, और गैंग्यू पार्टिकल्स हाइड्रोफिलिक होते हैं, इसकी वजह से ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है। तो इसका आंसर जो बच्चों फॉल्स है। द कैटायन एंड एनायन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज देयर इज एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। कैटायन और एनायन ये अपोजिटली चार्ज होते हैं, मैंने पॉजिटिव बोला था, यहाँ पे अपोजिटली चार्ज होते हैं, और अपोजिटली चार्ज होने की वजह से उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिवली चार्ज ions are attracted towards the negative charge and they are firmly hold with each other by the ionic bond। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। ट्रू है या फॉल्स है? अब देखिए बच्चों, कैथोड और एनोड ये हमेशा याद रखना है। अब कैथोड जो है
क्या होता है, कैथोड के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होते हैं, कैटायंस। कैटायंस जो है वो कैथोड की तरफ भागते हैं क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, और एनोड जो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से निगेटिवली चार्ज एनायंस उसकी तरफ भागते हैं। बराबर है। अब जो है ऑक्सीजन गैस जो है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। तो ऑक्सीजन जो तैयार करता है एनायन तैयार करता है। ऑक्सीजन क्या तैयार करता है, एनायन तैयार करता है, और एनायन जो है निगेटिवली चार्ज होता है। तो निगेटिवली चार्ज आयन जो है कहां पे भागेंगे, एनोड की तरफ भागेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जिसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन गैस तैयार होती है। तो ये हमेशा याद रखना है। कैथोड जो है इसकी तरफ कैटायंस जो है, यानी कि कैटायंस यहाँ पे जो है वो रिड्यूस होंगे, और एनायन जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइज होंगे। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो कैथोड पे तैयार नहीं होती, वो एनोड पे तैयार होती है। इसकी वजह से इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रोमीन, क्योंकि क्लोरीन जो है वो गैसीय स्टेट में होता है, और आयोडीन जो है ये सॉलिड होता है। तो करेक्ट आंसर ब्रोमीन। ब्रोमीन इज अ ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। Blank are a collection of elements having less similarity in physical and chemical property। कौन से एलिमेंट जो है इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं होती है। मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी पाई जाती है, नॉन मेटल्स में भी पाई जाती है, लेकिन मेटालाइट्स में पाई जाती है। नॉन मेटल जो है इनमें फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इनमें सिमिलैरिटी नहीं होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनिया इज डन इन अ स्टील टैंक। तो इसका आंसर क्या है, ट्रू है। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ा है कि होल प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना इज कैरिड आउट इन अ स्टील टैंक, क्योंकि इसका फ्यूजन टेम्परेचर है। एल्यूमिना को मेल्ट होने के लिए जो टेम्परेचर लगता है वो होता है 1000 डिग्री सेल्सियस, और 1000 डिग्री सेल्सियस को जो है कंपेंसेट करना है तो टैंक जो है वो स्टील का बना हुआ होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम इनप्योर मेटल्स। तो इम्प्योर मेटल्स से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस की जो है प्रोसेस यूज करते हैं। तो ये जो है ये फॉल्स होगा, क्योंकि हर एक मेटल के लिए हम ये प्रोसेस यूज नहीं कर सकते। जो जनरली हाईली रिएक्टिव मेटल है उनके लिए ये मेथड यूज कर सकते हैं। इन हाइड्रोलिक सेपरेशन गैंग्यू पार्टिकल्स फ्लो आउट along with the water jet from the outlet on the upper side of the tank। तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो है ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि जो हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड होती है उनमें सल्फाइड ओर जो है उसको सेपरेट किया जाता है। कौन से ओर को सेपरेट किया जाता है, सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड जो है ये वाटर ऑयल के साथ वेटेड होते हैं। क्या किसके साथ वेटेड होते हैं, ऑयल के साथ, और ऑयल का जो फ्रोथ तैयार होता है तो उस फ्रोथ के साथ, झाग के साथ ये ऊपर से निकल जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा फॉल्स होगा। गैंग्यू पार्टिकल जो है वो नीचे जमा होते हैं, और सल्फाइड ओर पार्टिकल जो है वो अपर साइड से बाहर निकल के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। कॉपर और टीन का जो एलॉय है इसे क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं। ब्रास जो है ये किसका एलॉय होता है, इट इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। और स्टेनलेस स्टील जो है ये एलॉय होता है, किसका एलॉय होता है, आयरन, क्रोमियम, कार्बन। नेक्स्ट, नॉन मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ब्लैंक ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो कौन से ऑक्साइड तैयार करते हैं, नॉन मेटल्स दे यूजुअली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, और मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड तैयार करती है। इसको भी ख्याल में रखना है। नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स द एसिडिक ऑक्साइड एंड मेटल्स विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स बेसिक
ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आफ्टर रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन नेल द कॉपर सल्फेट लूजेस इट ब्लू कलर। तो करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है CuSO4 ये ब्लू कलर का होता है, और जब इसकी आयन के साथ रिएक्शन होती है तो इसमें से कॉपर डिस्प्लेस होता है और कंपाउंड तैयार होता है आयन सल्फेट। कॉपर डिस्प्लेस होता है, यानी कि कॉपर जो है इनसोल्यूबल फॉर्म में इस सॉल्यूशन के अंदर तैयार होता है, और आयन सल्फेट जो है इसका कलर होता है ग्रीन। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर जो है इट कन्वर्ट्स इनटू द ग्रीन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम थीन लेयर ऑफ ब्लैंक फॉर्म ऑन इट। एल्यूमिनियम का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसके ऊपर जो लेयर तैयार होती है वो होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो रिएक्शन से समझेंगे हम। अब एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होगा तो बच्चों देखिए ये रॉन्ग हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एल्यूमिनियम का जब ऑक्सीडेशन होगा तो इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और 4, इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का गुड कंडक्टर है। तो ये आंसर रॉन्ग होगा बच्चों, फॉल्स है, क्योंकि डायमंड जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का ही बैड कंडक्टर है, बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, positive atoms and negative atoms when charged with opposite direction the blank force of attraction between develops between them। पॉजिटिव एटम्स और निगेटिव एटम्स जो है वो उसके ऊपर चार्ज जो है अपोजिट चार्ज, यानी कि पॉजिटिव एटम और निगेटिव एटम, यानी कि अब देखिए पॉजिटिव एटम सोडियम पॉजिटिव एटम है, क्लोरीन निगेटिव एटम है, उसमें अपोजिट चार्ज होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में डेवलप होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेथड यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर पायराइड। जो कॉपर पायराइड होता है बच्चों, कॉपर पायराइड जो है इट इज द ओर ऑफ कॉपर। Cu2S। तो ये सल्फाइड ओर है, और सल्फाइड ओर जो है ये फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से हम क्या करते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे मैंने अभी रिएक्शन लिखी थी, तो ये रिएक्शन करेक्ट है बच्चों, देयरफॉर इट्स आंसर इज ए, राइट। नेक्स्ट, कॉपर रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्मिंग कॉपर ऑक्साइड। कॉपर की जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो कॉपर ऑक्साइड तैयार होता है, तो ये रॉन्ग होगा, फॉल्स। तो फॉल्स क्यों होगा, देखो कॉपर जो है इनकी रिएक्टिविटी जो है लेस होती है, जिसकी वजह से कॉपर और वाटर जो है इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है, दैट्स इट डज नॉट फॉर्म्स द कॉपर ऑक्साइड। सर्टेन कंडीशन जो है इसमें वो ऑक्साइड तैयार करता है। टैनिक ऑक्साइड एंड टंगस्टेट आर द टू मेन इंग्रेडिएंट ऑफ कैसेटिराइट। तो कैसेटिराइट जो है बच्चों ये सल्फाइड ओर होता है टीन का, तो इसके अंदर टीन ऑक्साइड और टंगस्टेट, टंगस्टेट जो है इसे हम फेरस टंगस्टेट भी कहते हैं, तो ये दो कंपाउंड्स इसके अंदर होते हैं, तो इसका ऑप्शन है ट्रू। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड रिक्वायर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन। तो ये रॉन्ग आंसर है, हाइड्रोलिक सेपरेशन इसका फॉल्स होगा, क्योंकि हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन जो है ये लगती है हमें मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के लिए, और हाइड्रोलिक सेपरेशन के लिए हमें क्या लगता है, ऑयल लगता है, एयर को प्रेशराइज करने के लिए मशीन लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लैंक इन एयर। तो सिल्वर आर्टिकल जो है ब्लैक होते हैं क्योंकि उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड जो है वो उसकी लेयर तैयार होती है और ब्लैक कलर की होती है। तो क्या होता है बच्चों, सिल्वर जो है इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इन द एयर एंड फॉर्म्स द सिल्वर सल्फाइड।
तो ये जो है सिल्वर सल्फाइड के साथ इसकी रिएक्शन होती है। तो हमारा ये आंसर जो है एक करेक्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, और हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला है H2S एंड H2S2 ये रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट, इन मैग्नेटिक सेपरेशन वन ऑफ द रोलर इज नॉन मैग्नेटिक व्हाइल अदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसका आंसर ट्रू है, एक रोलर मैग्नेटिक होता है और दूसरा रोलर जो है वो नॉन मैग्नेटिक, इसके ऊपर ऐसे बेल्ट होता है, इस बेल्ट को कन्वे बेल्ट कहते हैं, ये होता है नॉन मैग्नेटिक और ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और जहां जो नॉन मैग्नेटिक है, तो नॉन मैग्नेटिक रोलर जो होता है वहां पे उस रोलर के पास हम क्या करते हैं, पाउडर ओर को डालते हैं, और जब ओर यहां से पास होता है तो मैग्नेटिक ओर पार्टिकल जो होते हैं तो ये बेल्ट के साथ चिपके हुए होते हैं और ये इस कंटेनर में जमा होंगे, और नॉन मैग्नेटिक जो है वो व्हील से दूर जमा होते हैं। नेक्स्ट, बॉक्साइट इज लीच्ड बाय सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इन बेयर प्रोसेस। तो इसका आंसर जो है बच्चों फॉल्स है। फॉल्स क्यों है बच्चों? बॉक्साइट जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन करने की दो प्रोसेसेस है, एक तो बेयर प्रोसेस है और दूसरी है हॉल्स प्रोसेस। तो हॉल्स प्रोसेस में हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि Na2CO3, और बेयर्स प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसीलिए इसका आंसर फॉल्स है। द प्रोसेस इन विच अ मेटल इज डिस्ट्रॉयड ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड एज। अब जो है मेटल की रिएक्शन एनवायरमेंटल फैक्टर जिसमें एयर है, मॉइस्चर है और कोई भी केमिकल है, इसके साथ रिएक्शन होती है, तो उनका जो है डिग्रेडेशन होता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। ये कोरोजन की प्रोसेस है, तो इसीलिए बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ब्लैंक इज फॉर्म वेयर मैंगनीज डाइऑक्साइड इज इग्नाइट विद एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर के साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड की जब रिएक्शन होती है तो क्या तैयार होता है? अब देखिए रिएक्शन से हम समझेंगे। मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 when reacts with aluminum, then manganese is reduced, manganese oxide is reduced to form a manganese metal, and here there occurs the formation of aluminum oxide। तो बच्चों यहाँ पे क्या तैयार होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैं 3 करता हूं, अब एल्यूमिनियम 2। तो दिस इज द रिडक्शन ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड इनटू द मैंगनीज। तो मैंगनीज मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है मैंगनीज होगा, क्योंकि मैग्नीक ऑक्साइड्स का रिडक्शन होके यहाँ पे मैंगनीज तैयार होता है, और एल्यूमिनियम पाउडर जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है, रिडक्टेंट। आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्लैंक इन नेचर। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, ना कि एमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन क्यों होते हैं? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस, पॉजिटिव निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं और इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन तो होता है और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन भी होता है, जिसकी वजह से उस कंपाउंड के अंदर इन आयन की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, देयरफॉर दे आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Will-Fly table method the lighter gangue particles are blocked by the wooden ripple। तो रॉन्ग आंसर है। तो wooden ripple क्या करता है? हेवी पार्टिकल जो है इसे ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और गैंग्यू पार्टिकल जो है वो लाइटर होते हैं, तो हवा पानी के साथ वो बाहर निकल के जाते हैं। The force of attraction between cation and anion is called as blank bond। The force of attraction between cation and anion is called as blank bond। तो ये आयनिक बॉन्ड तैयार करते हैं। एक्वारेजिया इज फ्रेशली पीपर। तो इसका आंसर है ट्रू। एक्वारेजिया क्या होता है? इट इज द फ्रेशली पीपर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। एक्वारेजिया जो है हाईली करोजिव और फ्यूमिंग मिक्सचर होता है, जिसके अंदर नोबल मेटल्स जो है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये भी डिसॉल्व होते हैं, उनकी रिएक्शन होती है। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, यानी कि सबसे ज्यादा पहले कौन आएगा?
जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। अब देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल तो है पोटेशियम। अब ये यहाँ पे हमें ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, पोटेशियम जो है ये ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। इतने सबसे कम रिएक्टिव मेटल जो है वो सिल्वर है और हाईली रिएक्टिव मेटल पोटेशियम है। नेक्स्ट, द एलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड कार्बन। आयरन, क्रोमियम और कार्बन का जो एलॉय होता है उसे कहते हैं हम स्टेनलेस स्टील। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर जो है ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आंसर ही बता दिया आपको, ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। ग्राफाइट नॉन मेटल है लेकिन इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें एटम्स की अरेंजमेंट ऐसी होती है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसकी वजह से ग्राफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं। द फोर्थ फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। तो इसका आंसर जो होगा ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक जो होते हैं ऑयल, हाइड्रोफोबिक जो पार्टिकल्स होते हैं वो वोर के पार्टिकल्स होते हैं जो ऑयल के साथ वेटेड होते हैं, और हाइड्रोफिलिक जो है गैंग्यू पार्टिकल होते हैं जो पानी के साथ डिसॉल्व होते हैं। अदर मेटल्स सच एज सोडियम, एल्यूमिनियम कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड मेटल। ये क्वेश्चन देखिए, अदर मेटल्स यानी कि सोडियम और एल्यूमिनियम जो है इनका रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं मेटल ऑक्साइड के। तो इसका आंसर ट्रू है बच्चों। जैसे आपने अभी देखा मैंगनीज ऑक्साइड, तो मैंगनीज ऑक्साइड जो है इनकी रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ होगी, तो यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड इनका रिडक्शन होता है और इट रिड्यूस टू फॉर्म अ मैंगनीज मेटल। तो इसका आंसर करेक्ट है। एंड इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट मेटल इज डिपॉजिट ऑन। अब देखिए मेटल कहां पे डिपॉजिट होते हैं, मेटल्स जो है वो कहां पे डिपॉजिट होगी बच्चों, मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो कहां मूव होते हैं, कैटायंस कैथोड की तरफ। तो कैथोड पे मेटल डिपॉजिट हो गए और एनोड पे जो है नॉन मेटल यानी कि क्लोरीन डिपॉजिट होगा। इन हाइड्रोलिक सेपरेशन पार्टिकल्स ऑफ द सेम साइज आर सेपरेटेड बाय वेट विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो हाइड्रोलिक सेपरेशन जो होता है यहाँ पे जब हम वाटर का इस्तेमाल करके लाइटर पार्टिकल्स जो है उसको बाहर निकालते हैं और हेवी पार्टिकल्स वहां पे नीचे जमा होते हैं। जिंक ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर। जिंक जो है ये सल्फाइड या कार्बोनेट ओर में मिलते हैं नेचर के अंदर, तो इसका आंसर ट्रू है बच्चों। तो जिंक जो है जिंक सल्फाइड फॉर्म में मिलता है और जिंक कार्बोनेट ZnCO3। कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, इट इज ट्रू और फॉल्स। तो राइट आंसर है कॉपर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड यहां पे तैयार होता है। नेक्स्ट, प्योर मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस। प्योर मेथड जो है वो रिडक्शन की मेथड से मिलते हैं, तो ये रॉन्ग आंसर है। प्योर मेटल के लिए फाइनली उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना बहुत जरूरी है। एनोडाइजेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कलई। एनोडाइजेशन को कलई कहते हैं, तो इसका आंसर रॉन्ग होगा बच्चों, फॉल्स, क्योंकि कलई जो है ये कलई किसे कहते हैं बच्चों, थीनिंग। यहाँ पे जिंक की कोटिंग ब्रास पे की जाती है या ब्रॉन्ज पे, ब्रास या कॉपर पे की जाती है, उसे कलई कहते हैं। एल्यूमिना इज ऑब्टेन फ्रॉम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बाय हीटिंग एट 1000 डिग्री सेल्सियस। तो ये करेक्ट आंसर है बच्चों। यहाँ पे हमने बताया था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है AlOH/3, इसको अगर हम 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स और वाटर भी इसमें तैयार होती है। इस रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं करता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म ड्यूरिंग बेयर प्रोसेस इज इनसोल्यूबल इन वाटर। तो बेयर प्रोसेस में पहली रिएक्शन जो है वो क्या है,
हम क्या करते हैं, सोडियम जो हमारा ओर होता है, पाउडर ओर जो है, उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करते हैं। क्यों डिसॉल्व करते हैं? क्योंकि इसके अंदर ओर जो होता है वो उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिसॉल्व हो जाए। तो इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। तो सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो सोल्यूबल होता है, क्योंकि सोडियम एल्यूमिनेट जो है NaAlO3, इसका क्या करते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सेकंड स्टेप। और इसका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो है हमें मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है हमें? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें तैयार होता है। तो इट इज देयरफॉर द सोडियम एल्यूमिनेट इट इज सोल्यूबल इन वाटर। तो ये फॉल्स है। corrosion can be prevented by putting a layer of non corrodable metal on corrodable metal। तो इसका आंसर ट्रू है बच्चों, क्योंकि जिनका corrosion होता है उसके ऊपर अब हम उस मेटल की लेयर तैयार कर सकते, फॉर्म कर सकते हैं जिनका corrosion नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए, सिल्वर जो है, सिल्वर यानी कि Ag, सिल्वर के ऊपर अगर हम गोल्ड की जर कोटिंग करेंगे, क्योंकि सिल्वर जो है करोजिबल है और गोल्ड जो है इसका कोरोजन नहीं होता है। अगर सिल्वर के ऊपर हम गोल्ड का लेयर तैयार करेंगे, यूनिफॉर्म लेयर अगर फॉर्म करेंगे, तो यहां पे सिल्वर की कोरोजन नहीं होती है और गोल्ड तो नॉन कोरोडेबल है। मोल्टन एल्यूमिनियम बीइंग हेवियर देन इलेक्ट्रोलाइट इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक। तो इसका आंसर जो बच्चों ट्रू होगा, क्योंकि मोल्टन एल्यूमिनियम जो है ये वेट इसका ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो नीचे जमा होता है और इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट देखिए, क्रायोलाइट इज एडेड इन द मिक्सचर टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। तो ये ट्रू आंसर है। तो सिर्फ क्रायोलाइट ही हम इसके अंदर मिक्स नहीं करते, फ्लूओस्पार भी मिक्स करते हैं, क्रायोलाइट। तो इसका आंसर जो है बच्चों क्या होगा? ट्रू नहीं होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स। क्रायोलाइट एंड फ्लूओस्पार। तो क्रायोलाइट क्या होता है? NaAlF6, Na3AlF6 एंड फ्लूओस्पार होता है कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। तो ये देखिए, क्रायोलाइट और फ्लूओस्पार ये दोनों जो है वो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसमें हम ऐड करते हैं, जिसके वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है 1000 डिग्री से कम होता है। तो इसका आंसर बच्चों फॉल्स होगा, सिर्फ क्रायोलाइट नहीं, क्रायोलाइट और फ्लूओस्पार। जिंक रिएक्ट्स डज नॉट रिएक्ट विथ हॉट और कोल्ड वाटर। यहाँ पे क्या हो गया? रिपीट हो गया। तो यहाँ पे रिएक्ट जो है ये नहीं होना चाहिए। जिंक डज नॉट रिएक्ट विथ हॉट और कोल्ड वाटर। तो इसका आंसर जो है ये फॉल्स होगा, नहीं राइट होगा, क्योंकि जिंक जो है इट रिएक्ट्स विथ स्टीम ऑफ वाटर टू फॉर्म द जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो राइट आंसर है जिंक। कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट होता है? ये याद में रखना है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनकी रिएक्शन होती है कोल्ड वाटर के साथ। और मैग्नीशियम जो है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है। देन एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये रिएक्ट होते हैं स्टीम ऑफ वाटर। और जो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनकी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होती। corrosion of metal, next question, corrosion of metal can be stopped by keeping the metal isolated from a direct contact with air। तो इसका अर्थ देखिए, मेटल का corrosion अगर प्रिवेंट करना है तो मेटल जो है इनका ऑक्सीजन यानी कि एयर के साथ कांटेक्ट जो है हमें तोड़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर ट्रू होना चाहिए, क्योंकि अगर मेटल का कांटेक्ट एयर से नहीं आएगा
तो उसका कोरोजन नहीं होता है, क्योंकि एयर के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्चर है, इसकी वजह से ही मेटल का कोरोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर स्लोली एंड लेस विगरसली। तो इसका आंसर फॉल्स है बच्चों, क्योंकि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता। मैग्नीशियम जो है ये हमेशा रिएक्ट होता है हॉट वाटर के साथ, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इसमें से जो है 3 मेटल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टंगस्टन, इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई होता है? तो हमारा आंसर होगा सी, टंगस्टन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होता है। 3422 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक का जो एलॉय होता है इसे क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज, ब्रास या स्टेनलेस स्टील? तो इसे कहते हैं ब्रास। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का एलॉय होता है। स्टेनलेस स्टील जो है ये एलॉय होता है हमारा आयरन, क्रोमियम और कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब कॉपर डिस्प्लेसेस द आयरन। तो यहां पे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। कॉपर जो है ये आयरन सल्फेट जो पहली टेस्ट ट्यूब जो है इसमें कॉपर की वायर डाली जाती है और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे इनकी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस द आयरन, क्योंकि कॉपर जो है ये लेस रिएक्टिव है और आयरन जो है मोर रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द कंपाउंड। तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है और आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एज। तो मेटल्स को हम रिएक्टिविटी के अनुसार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज या मेटेलिक सीरीज। तो इसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड एज ओर्स। जिन मिनरल्स से हम मेटल्स जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे ओर कहा जाता है। द कन्वेयर बेल्ट इन मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड इज मेड अप ऑफ ब्रास। तो ये राइट आंसर है, क्योंकि कन्वेयर मेटल जो है वो जो है व्हील्स के ऊपर घूमता है। एक व्हील मैग्नेटिक होता है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक। और ब्रास जो है वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसलिए ब्रास का भी बना होता है और हम रबर का भी बेल्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर इज कैरिड आउट बाय हॉल्स मेथड। तो ट्रू है, बॉक्साइट मेटल का कॉन्सेंट्रेशन हम हॉल्स मेथड से करते हैं और दूसरी जो मेथड है उसका नाम जो है बेयर्स मेथड। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं अभी, क्योंकि इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आए थे। क्लोरीन गैस जो है वो क्या होता है? क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कहां पे तैयार होते हैं? एनोड पे। जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इसका आंसर ट्रू है। जिंक ऑक्साइड, जेडन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको हमेशा याद रखना है, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जबकि ये मेटल के ऑक्साइड है। मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होती है, लेकिन ये बेसिक ऑक्साइड का भी काम करते हैं जब ये एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं। देयरफॉर दे आर ऑफ ड्यूअल नेचर एंड दैट इज व्हाई जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इसमें से सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है? ग्राफाइट, फ्लूरेरिन या डायमंड। तो डायमंड इसका करेक्ट आंसर है। ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, जबकि ये नॉन मेटल है। द सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर ऑफ द जिंक इज फर्स्ट ट्रांसफॉर्म इनटू देयर। सल्फाइड और कार्बोनेट ओर जो है इसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो इनका कन्वर्शन पहले ऑक्साइड ओर में किया जाता है। क्यों ऑक्साइड ओर में किया जाता है? क्योंकि ऑक्साइड ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है सल्फाइड और कार्बोनेट ओर की तुलना में। इसीलिए सल्फाइड और कार्बोनेट ओर का कन्वर्शन पहले ऑक्साइड ओर में किया जाता है
और फिर ऑक्साइड ओर से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है। नेक्स्ट, द रिएक्शन बिटवीन ब्लैंक इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ रेल। तो रेल वेल्डिंग के लिए कौन सी रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। तो ये थर्मिट रिएक्शन है। आयरन ऑक्साइड जो होता है Fe2O3, इसकी रिएक्शन अगर एल्यूमिनियम के साथ होती है तो यहाँ पे आयरन मेटल तैयार होता है, उसके साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार होता है और हीट एनर्जी जो है, लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, हीट एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि जो आयरन मेटल तैयार होता है ये मोल्टन स्टेट में तैयार होता है, मोल्टन, और मोल्टन स्टेट में तैयार होता है। इसकी वजह से हम इसको वेल्डिंग रेल्स जो है इसको वेल्डिंग करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, द मेथड यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड जो है, तो जिंक ब्लेंड क्या होता है? जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड यानी कि जिंक सल्फाइड, और सल्फाइड ओर का जो कॉन्सेंट्रेशन करते हैं इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं बच्चों फ्रोथ फ्लुइडेशन। तो बी आंसर करेक्ट है। Aqua regia is prepared by mixing concentrated nitric acid and concentrated hydrochloric acid in the ratio of 3:1। तो इसका आंसर रॉन्ग होगा बच्चों, यानी कि फॉल्स होगा, क्योंकि एक्वा रेजिया जब तैयार करते हैं तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है इनका प्रोपोर्शन होता है 3:1। यहाँ पे क्या पता है? नाइट्रिक एसिड जो है इनका 3 पार्ट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इनका 2 पार्ट। तो ये रॉन्ग है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये 3 पार्ट्स होते हैं और नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट में, 3:1। The heavy particles of the ore can be easily separated from the lighter particle of gangue by the concentration method। तो जो है ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे मेथड का नाम देना चाहिए। कौन सी मेथड यूज करते हैं हम हेवी पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए? ग्रेविटेशन मेथड। नेक्स्ट, सोडियम इज केप्ट अंडर केरोसिन टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन। तो इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि सोडियम जो है ये हाईली रिएक्टिव है, सोडियम, और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से अगर इसके कॉन्टैक्ट एटमॉस्फेरिक एयर, ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ आता है तो ये इजीली जो है वो जलता है, जलने लगता है। इट कैन कैचेस द फायर। इसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है, और जिसके लिए सोडियम को हम केरोसिन के अंदर रखते हैं, केरोसिन के साथ उसकी रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, corrosion of metal cannot be prevented by applying the grease or varnishes on their surface।